गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अगर कोई पार्टिकल किसी स्टेट में है रेस्ट की या फिर किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, वो तब तक उसी स्ट्रेट लाइन में या उस पोजीशन रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा देते। ये हमारा है फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम कर रहे हैं सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? जो चेंज आएगा मोमेंटम में वो प्रोपोर्शनल होगा जितनी कि हम उस पार्टिकल या बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहे हैं उसके अंदर वो मूव करेगा पार्टिकल फोर्स लगाने के बाद। थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? जब हम कोई एक्शन करते हैं किसी बॉडी पे उसका हमें इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है। ठीक है जी। उसकी अब इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट लॉ तो एज इट इज़ मैंने बता दिया कि कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, वो एज इट इज़ मूव करती जाएगी जब तक कि उसके अंदर हम कोई फोर्स नहीं लगा देते। ठीक है जी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? वो कहते हैं फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मोमेंटम हम डिनोट करते हैं पी वेक्टर से, तो चेंज ऑफ मोमेंटम किससे डिनोट हो गया? डीपी वेक्टर बाय डीटी वेक्टर से। एफ वेक्टर प्रोपोर्शनल है डीपी वेक्टर बाय डीटी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया तो एक कांस्टेंट हमारे पास आ गया। कांस्टेंट हमने क्या डिफाइन कर लिया? के। एफ वेक्टर इक्वल्स टू के डीपी वेक्टर बाय डी टी वेक्टर। ठीक है जी। अगर कांस्टेंट की कोई वैल्यू 1 है तो हमारे पास एफ वेक्टर क्या आ जाएगा? डी पी वेक्टर बाय डी टी वेक्टर। अब कोई बॉडी है उसका मास भी होगा। अगर मास बॉडी का कांस्टेंट है तो हमारे पास फोर्स का क्या फॉर्मूला आ जाता है? एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी हमें पता है कि क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम एफ वेक्टर। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन। अब हम करेंगे वर्क। वर्क क्या है? एक कर्व ले ली हमने, ए बी कर्व। ए बी कर्व है, उसके ऊपर हमने एक पार्टिकल का पॉइंट ले लिया पी। एक पार्टिकल पी पोजीशन पे है, उसको हमने फोर्स लगाई एफ वेक्टर और चेंज की उसकी पोजीशन पी डैश की तरफ। ठीक है। पी डैश का जो वेक्टर बना है वो क्या है? डेल आर वेक्टर। ओ हमने ले लिया ओरिजिन, ओपी वेक्टर डिफाइन कर लिया आर वेक्टर। जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो ओपी डैश वेक्टर क्या बन गया? आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर या फिर डेल आर वेक्टर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पीपी डैश वेक्टर। पीपी डैश वेक्टर कैसे आ जाएगा? आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, क्या आ गया? डेल आर वेक्टर। ठीक है जी। अब हमने लेट किया कोई फोर्स एफ लगाई हमने पार्टिकल के ऊपर जिसका कि मास एम है, जो कि मूव कर रहा है एक कर्व अलोंग सी।